अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसक्यूएल सर्वर। इसमें एक और चीज हम बताने वाले हैं जो है डेटाबेस को अटैच करना। डेटाबेस को अटैच करने का मतलब क्या होता है? बहुत समय ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे मशीन कोई डेटाबेस डेवलपर है, वो डेटाबेस को डिजाइन कर लिया, लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि जिस तो वो डिजाइन हुआ, जिस मशीन को वो उसका फाइल्स है, उस मशीन पर उसको ना रख के वो दूसरे सर्वर पर शिफ्ट कर रहा है। उसका और भी बहुत सारा उपाय है, जैसे माइग्रेशन वगैरह होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका काम बहुत बड़े स्केल पे नहीं, दुकान का कुछ ऐसा कुछ है, या कोई दुकान वाला ही है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, कोई एक मॉल वाला है, सॉरी स्कूल वाला कोई सॉफ्टवेयर बना, उसका एक लैपटॉप में सारा काम हो रहा है, अब वो लैपटॉप चेंज कर रहा है, नया लैपटॉप खरीद लिया, नया पे वो सर्वर बनाना, तो अब उतना माइग्रेशन वगैरह का प्रोसेस, आपके पास नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक ही लैपटॉप पे काम हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लफड़ा में नहीं पड़ा जाता है। डेटाबेस बहुत बड़ा नहीं है, 8 10 15। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि डेटाबेस को आपको दूसरे सर्वर पे ले जाना है, उसका जो फाइल्स है तो आप कॉपी करते हैं पेन ड्राइव में, यहाँ पे भी आप डालते हैं, उसके बाद दूसरे कंप्यूटर के पे उसको पेस्ट करते हैं जहाँ पे भी रखना, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सर्वर के साथ अटैच करते हैं। सर्वर के साथ अटैच करेंगे वो डेटाबेस शो करने लगे। या फिर बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग कोई लिखना चाहते हैं, तो बहुत सारा डेमो बना बनाया क्या मिलता है, डेमो डेटाबेस मिलता है। आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसका पीडीएफ एलडीएफ डाउनलोड होता है। फिर उसको कैसे अटैच करेंगे? तो अटैच करने का मतलब क्या है, कोई दूसरे जगह से लाके अपने सर्वर में क्या कर देना, अटैच कर। वो कैसे करेंगे चलिए देखते। उसके लिए आपके पास वो एमडीएफ और एलडीएफ फाइल होना चाहिए। पहले हम लोग एसक्यूएल सर्वर में चलते हैं, यहाँ पे आते हैं और कोई भी एक हम लोग डेटाबेस उठा लेते हैं, मान लीजिए ट्रिगर डेमो। तो हमको अगर इसके बारे में पता करना कि इसका फाइल्स वगैरह कहाँ बना, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्कोर हेल्प डीबी कर डेमो, आ रहा ना कहाँ पे इसका सारा फाइल्स बना हुआ है, लोकेशन। हम लोग वहां जाते हैं और इसका फाइल्स को कॉपी कर, प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एस एसक्यूएल 16, माई एसक्यूएल या डेटा, क्या है सारा फाइल यहाँ दिख रहा है। इसका दो फाइल है, ट्रिगर डेमो और ट्रिगर डेमो लॉग। इसको मान लीजिए कि आप कॉपी कर लिए या कहीं पे रख देते हैं, ओपन है, यहाँ से डेटाबेस को क्या करना होगा, यूज में था इसलिए पे आप पेस्ट हो गया, एक तरह से बैकअप भी हो गया। क्या हो गया? बैकअप, हम बैकअप रख ली। अब इन केस स्टेक से या किसी भी तरह से वो डेटाबेस डिलीट हो जाता है, या मान लो कि हम इसको दूसरा मशीन पे अभी कॉपी पेस्ट, यहाँ इस पे मेरे पास वो डेटाबेस, डेटाबेस को डिलीट कर देते, तो पढ़े थे डेटाबेस को delete। तो ओरिजिनल फाइल तो कहाँ है, सी के अंदर, उसका कॉपी कहाँ बना लिए, ई के अंदर। अब हम इसका डेटाबेस को डिलीट कर, राइट क्लिक, हम लोग पढ़े ना अभी, डिलीट और रोज एग्जिस्टिंग, गायब हो गया ना। अब या तो तुम्हारा गलती से डिलीट हो गया, इसी कंप्यूटर पे उसका कॉपी बना के रखे, या वो फाइल हम किसी दूसरे कंप्यूटर से लाए, अब मेरे पास इस कंप्यूटर में वो डेटाबेस, अब उस डेटाबेस को यहां क्या करना है, अटैच करना। वो जो फाइल्स है उसको यहां क्या करना है, अटैच करना है। अटैच करेंगे, आपको जाना पड़ता है डेटाबेस में, है, और यहीं पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अरे अटैच, अटैच पे क्लिक। अब यहां पे पूछ रहा है कि एमडीएफ फाइल लोकेशन क्या है भाई आपका, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड कहाँ पे था, डी ड्राइव में रखे है ना, वो डी दिए, डी में गए, हाँ
डी में जब गए, चले गए डी में गए तो यहाँ दिख रहा है ट्रिगर डेमो डॉट एम डी, चले गए क्या कर दिए, और जैसे ही यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे हम लोग, फाइल को ओपन, फिर से कनेक्शन, एबेस एच एड, अनेबल टू ओपन फाइल। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करते हैं, जो फाइल्स है राइट क्लिक करेंगे, वो में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में, सिक्योरिटी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जाते हैं, ऑथेंटिकेटेड यूजर को अलाउ, फुल कंट्रोल दे दिए, यूजर्स को भी फुल कंट्रोल, आई, और एक यूजर ऐड करते हैं, ऑल एप्लीकेशन पैक ऑल किए, कोई फुल कंट्रोल आई, और फाइल्स का कुछ, अब ट्राई करते हैं। अच्छा, तो किस में डाले थे, एमडीएफ में, एमडीएफ में भी करना, एलडीएफ फाइल है, उसमें परमिशन, ये फाइल पर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यूजर्स जो है, यूजर्स को यहाँ पे क्या करेंगे, फुल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल, और ऑथेंटिकेटेड यूजर को फुल कंट्रोल, और हम क्या बताते हैं, ऐड, लिखेंगे ALL, ऑल, ये करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ऑल एप्लीकेशन, क्या कर देंगे, एक्सेस, ऊपर वाला जब दे देंगे ना, ऊपर वाला टिक करिएगा फुल कंट्रोल पे, तो राइट क्लिक, अटैच, कोई जो नहीं कि इसी से हो, अभी हम किए थे, कोई भी लॉगिन से कर, राइट क्लिक, अटैच, ऐड, ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे भी है डी ड्राइव या कोई फोल्डर के अंदर, आ गया ट्रिगर डेमो। इस तरह से अगर कोई भी डेटाबेस आपको मिलता है कहीं से, एमडीएफ एलडीएफ फाइल मिलता है, आप उसको अपने सर्वर के साथ क्या कर सकते हैं, अटैच। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास यहाँ पे एसक्यूएल में डेटा है, तो एक्सेल के फॉर्म में आपको एक्सपोर्ट करना, या अगर आपके पास एक्सेल फाइल है, उसमें पूरा डेटा एंट्री है, एक्सेल से कहाँ लाना है, एसक्यूएल सर्वर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, वो कैसे होगा, चलो आगे बताएं।